हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स राहुल सर क्लासेस और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 6B और उसको पूरा वन बाय वन क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया गया है? 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 4। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। पहले हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा समझिएगा। मैं स्प्लिट कर दूंगा इसको, थोड़ा सा स्प्लिट कर रहा हूँ। किस तरीके से करूंगा देखिए। यहाँ पे देखिए 5x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस 4 दिया गया था। मैं क्या कर रहा हूँ, इस टर्म्स को ले रहा हूँ, इस टर्म को और इस टर्म को दो पार्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट कर रहा हूँ। यानी कि 5x को पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा और फिर 7 को मैं इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा और आसान हो जाएगा हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना। तो क्या होगा, 5x को किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x प्लस 4 के साथ। तो 5x मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4। अगेन क्या है, प्लस 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 4 के साथ। तो देखिए यहाँ पे प्लस 7 लिख लिए और किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3x प्लस 4। क्लियर हो रहा है? मैंने क्या किया, इसी चीज को मैंने ऐसे स्प्लिट करके लिखा जिसमें कि क्लियरली आपको बताया गया है कि मैंने क्या किया, 5x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर दिया क्योंकि मल्टीप्लाई करना था। फिर क्या किया, 7 का मल्टीप्लाई फिर मैंने इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर दिया। ठीक है, अभी देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। अब क्या करना है, मुझे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, ऐड होगा तो जो चीज़ ऐड होगा ऐड कर देंगे। चलिए देखते हैं, 5x मल्टीप्लाई बाय 3x क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 और x मल्टीप्लाई बाय x कितने बार हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स। क्या हो जाएगा, 15x स्क्वायर। फिर देखिए 5x का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 4 के साथ। तो 5x इंटू 4 क्या हो जाएगा, 20x। ठीक है, यहाँ प्लस कैसे आया, क्योंकि ये प्लस के साथ था और ये भी पॉजिटिव था, तो क्या हो गया, प्लस में आंसर आ गया। फिर देखिए प्लस 7 का मल्टीप्लाई होगा प्लस 3x से, तो आंसर कहाँ आएगा, प्लस में ही आएगा, ऐड में ही होगा। 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21। x तो है नहीं, अकेला ही है, तो 21x प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस ही होगा। 7 का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 4 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 28। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अभी देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे 15x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 21x प्लस 28। अब यहाँ पे देखिए ऐड तभी होगा ना जब चीज़ें सेम या एक फैमिली की दिखेंगी, पावर सेम रहेगा। जैसे एक तरीके से ये देख लीजिए, x का पावर 2 है और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो ये ऐड होगा नहीं, लेकिन ये दोनों चीज़ क्या हो जाएंगे, ऐड हो सकते हैं। मीन्स कि ये इसको और हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 15x स्क्वायर प्लस, ये दोनों एक सेम फैमिली के हैं, x फैमिली के, तो 20x प्लस 21x कितना हो जाएगा, 41x प्लस 21। और ये क्या हो गया, 100। यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो रहा है? बहुत छोटी सी चीज़ है। पहले क्या करेंगे हम लोग, टर्म्स वाइज स्प्लिट कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा गया है, 4x प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 6। तो क्या करेंगे हम लोग, दो टर्म्स इसको अलग अलग कर लीजिए, यानी कि 4x को मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट के साथ और फिर प्लस 9 को पूरे ब्रैकेट के साथ x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले स्प्लिट करिए, 4x का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x माइनस 6 के साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और फिर 9 का मल्टीप्लाई x माइनस 6 के साथ करेंगे। ठीक है, तो 4x मल्टीप्लाई बाय क्या हो गया, x माइनस 6। फिर देखिए प्लस 9 है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 9 ले लेंगे ब्रैकेट x माइनस 6। क्लियर हो रहा है? मैंने 4x प्लस 9 मैंने क्या किया, थोड़ा स्प्लिट कर दिया, इस तरीके से अरेंज कर दिया। रूल भी होता है लेकिन मैं उतना ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाता हूँ, मैं डायरेक्ट सॉल्व करा रहा हूँ, उतना ही आप करिए जितना की ज़रूरत है। तो क्या देखिए यहाँ पे क्या होगा, 4x मल्टीप्लाई बाय x, तो 4 के साथ तो कोई नंबर नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू 1 होगा आगे, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 4x मल्टीप्लाई बाय x, तो x कितने बार हो जाएगा, 2 टाइम्स, यानी कि 4x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन क्या होता है, नेगेटिव ही होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4x मल्टीप्लाई बाय 6, तो 4 6 24 और x यहाँ पे क्या हो जाएगा, लग जाएगा। ठीक है,
इसका काम खत्म। फिर यहाँ पे आते हैं, +9 का मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, और 9 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 9x। अब देखिए प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 9 6 54। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। बहुत इजी चीज़ है, ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बस समझना है आपको। देखिए अभी क्या होगा, यहाँ पे 24x है और यहाँ पे 9x है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले आपको एक चीज़ दिमाग में जरूर रखना है, ठीक है। आप इस तरीके से इसको समझिए, जैसे देखिए माइनस में 24x है और यहाँ पे है 9x, तो पहले ये आप लिख लीजिए 4x²। अब यहाँ पे क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, माइनस के साथ क्या है 24 है और प्लस के साथ क्या है 9 है, बड़ी वैल्यू किसके साथ है, माइनस के साथ, तो आंसर कहाँ आएगा, माइनस में आएगा। और इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस निकालेंगे, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक और तरीका है समझने का, -24 ये मान के चलिए कि आपको देना है किसी को, ठीक है, ये क्या है, उधार है आपके ऊपर, और आपके जेब में कितने रुपए आ गए, या आपके पास आ गए 9 रुपए आ गए। तो जब 9 रुपए उसको वापस करेंगे तो उधारी तो अभी उसके पास बचा रहेगा ना। मीन्स ये कहने का मतलब कि अगर किसी के पास उधार है 24 रुपए, 24 रुपीज़ का आपने क्या किया है, लॉस ले लिया है कहीं से, अगर उसको 9 रुपया दे देते हैं वापस, 9 रुपीज़ अगर रिटर्न कर देते हैं, तो अभी भी तो लॉस कुछ रहेगा। समझ में आ रहा है। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, अगर कहीं आपने उधार लिया 24 रुपये, क्या किया, उधार लिया और उसको 9 रुपये रिटर्न करते हैं, तो उसके पास क्या रहेगा, अभी उधारी आपकी रहेगी, यानी कि माइनस साइन आएगा यहाँ पे, क्योंकि अभी उधारी आपकी रहेगी। और दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, 24 रुपये उधार था, 9 रुपये आप उसको दे दिए ले जाके, तो क्या करेगा, उसके हिसाब किताब में कितना रुपये बचेगा, आपकी 15 रुपये आपकी उधारी की बचेगी, और -54 इधर आ जाएगा, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर हो गया। तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस यहीं पे रखते हैं, इतना ही करते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, 2x + 5 मल्टीप्लाई बाय 4x - 3। यहाँ पे भी उसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, 2x का पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और +5 को पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 4x - 3। ध्यान देखिए इस ब्रैकेट का मतलब ही मल्टीप्लाई है, इसीलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन नहीं लगा रहा हूँ। +5 है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, +5। अगर -5 होता तो -5 लिख देते। फिर किसके साथ होगा, 4x - 3। क्लियर हो गया। सेम उसी तरीके से करना है, बस क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को टर्म्स वाइज बांट देंगे और नेक्स्ट ब्रैकेट के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 2x मल्टीप्लाई बाय 4x क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8, और x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x², ठीक है। अब ये देखिए पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, -3 2 जा 6, और क्या आ जाएगा, x। 2x मल्टीप्लाई बाय -3 क्या हो जाएगा, -6x। फिर देखिए ये तो खत्म हो गया, अब +5 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x के साथ, तो क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20x, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए 5 3 जा 15। समझ में आ रहा है। फिर इसको देख लीजिए, यहाँ पे उधारी कितनी थी, 6 रुपये, और जेब में कितने आ गए, 20 रुपये, यानी उधारी उसका कटा देंगे तो जेब में तो कुछ बचेगा ना। कहने का मतलब इसको मैं इस तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि आप उसको बेसिक लेवल से समझ जाइए, नहीं तो यहीं पे दिक्कतें होती हैं। देखिए सबसे पहले आप ये लिख लीजिए 8x²। यहाँ पे क्यों सब्ट्रैक्ट और प्लस हो रहा है, क्योंकि एक ही फैमिली के हैं, x और x होता है ना, 2x + 3x जोड़ सकते हैं, 2x - 3x घटा सकते हैं, लेकिन 2x - 2x² नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि उसका क्या है, बेस एक नहीं है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं फैमिली एक नहीं है। अब देखिए जेब में उधारी कितना लगा था, 6 रुपये, हमारे पास कितना आ गया, 20 रुपये, तो मैं उसको उधारी जो है अपने ऊपर से हटा सकता हूँ ना, जो मैं किसी से लिया था 6 रुपये, तो अगर 20 रुपये मेरे पास आ गए तो मैं उसको दे दूंगा, तो मेरे जेब में कितना बचेगा, 14 रुपये। 14 रुपये बचेगा तो क्या हो जाएगा, 14x। अगर यही उसके पास उधार रह जाता तो माइनस में लिखते हैं, -15, ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, 2x + 5 मल्टीप्लाई बाय 4x - 3 का आंसर हो जाएगा 8x² + 12x - 15। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या दिया गया है, 3y - 8 मल्टीप्लाई बाय 5y - 1। तो चलिए देखते हैं इसको भी क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे।
यानी कि 3y को क्या करेंगे, 3y का मल्टीप्लाई, 3y का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, इस पूरे ब्रैकेट के साथ, और -8 का भी मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्प्लिट कर देंगे। 3y का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, 5y माइनस 1। फिर क्या है, -8 का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, -8 का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ क्या आ जाएगा, 5y माइनस 1। बस आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 3y का मल्टीप्लाई करेंगे 5y के साथ, तो 3 5 जा 15, y मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा, y स्क्वायर। अब देखिए 3y मल्टीप्लाई बाय -1, यानी कि ये प्लस के साथ है और ये क्या है, माइनस, तो प्लस इंटू माइनस क्या आता है, माइनस ही आता है। तो पहले आप साइन को देखेंगे, साइन यहाँ पे आ गया। अब 3y का मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, 1 के साथ, क्योंकि साइन मैंने ऑलरेडी ले लिया है। तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस, और ये क्या है, प्लस, तो प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस। अब फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 8 जा 40 और y, ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ देखिए -8 और -1, यानी कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड 8 1 जा 8, क्लियर हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए उधारी कितनी, पहले आप इस चीज़ को समझिए, क्या है यहाँ पे, क्या दिया गया है। देखिए ये वाई स्क्वायर की तो फैमिली यहाँ पे कोई है नहीं, वाई और वाई की फैमिली है, तो यहीं पे सब्ट्रैक्ट और ऐड होगा, यहीं पे कुछ हो सकता है, बाकी एज इट इज आंसर लिख देंगे। तो पहले आप ये लिख लीजिए 15y स्क्वायर। अब देखिए उधारी मेरी कितनी थी, किसी के यहाँ 3 रुपये, यानी 3 रुपीज़ का लॉस मैंने पहले ले लिया था। फिर कितना रुपये इसका लॉस ले लिया, लॉस का मतलब कह लीजिए सब्ट्रैक्ट। मैं इसको फिर बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ कि प्लस माइनस में आपको दिक्कतें ना हो जाए। वाई फैमिली और वाई फैमिली मतलब एक ही तरीके का है, ठीक है, वेरिएबल्स क्या है, सेम है, तो हम सब्ट्रैक्ट और ऐड कर सकते हैं। तो लॉस पहले कितना था, यानी कि उधारी कितनी थी, 3 रुपये की थी, और फिर उधारी क्या हो गई, 40 रुपीज़ की बढ़ गई, और उधारी बढ़ गई, तो उधारी उसके पास क्या होगा, और उधार क्या होगा, बढ़ेगा ना, यानी कि 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43 रुपीज़ का क्या हो गया उस लॉस, यानी कि माइनस साइन के साथ आ जाएगा, और यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्लियर, यहाँ पे क्लियर कर पा रहे हैं आप, -43 कैसे आए, पहले ही आप लॉस में थे 3 रुपीज़ के, और फिर में आपने लॉस कर लिया 40 रुपीज़ का, तो लॉस आपका क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कितना का लॉस हो गया, 43 रुपीज़ का। अगर यहीं पे +3 होता और यहीं पे क्या होता, +40 रहता, तो आप क्या करते, ऐड कर देते और आगे क्या लिखते, प्लस। ये तो बेसिक सा चीज़ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7x + 2y मल्टीप्लाई बाय x + 4y। तो इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, 7x का मल्टीप्लाई x + 4y के साथ कर लेंगे, और 2y का मल्टीप्लाई भी करेंगे x + 4y के साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सेवन एक्स का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ कर लेंगे, और +2y का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ करेंगे, x + 4y, क्लियर है। देखिए क्या हो जाएगा, उसके बाद 7x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा, 7x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है, तो कोई साइन का ज़्यादा झंझट नहीं है। 7x मल्टीप्लाई बाय 4y, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। 7x मल्टीप्लाई बाय 4y, तो 7 4 जा 28, और x और y भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x y, ठीक है, क्लियर। प्लस प्लस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस ही आएगा। 2y मल्टीप्लाई बाय x, यानी कि 2xy, क्लियर हो गया। फिर देखिए प्लस और प्लस, तो प्लस ही आएगा। 2y मल्टीप्लाई बाय 4y, तो 2 4 जा 8 हो गया, और y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, समझ पा रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए एक्स वाई सेम फैमिली के दिख रहे हैं, वेरिएबल सेम है इसमें, तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बाकी वाई स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो इसमें तो कुछ कर नहीं पाएंगे, इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो सिंप्लीफाई सिर्फ हमको क्या करना होगा, यही दिख रहा है जिसमें कि हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7x स्क्वायर। अब देखिए जेब में था 28 रुपये, 28 रुपये जेब में था, और 2 रुपये क्या हो गया, कहीं से आ गया, जेब में आ गया, तो कितना हो गया, पॉकेट में जब 28 रुपये था 28 रुपीज़, फिर आ गया 2 रुपीज़,
तो कितना हो जाएगा जी 30 रुपीज़। तो 30xy प्लस 8y का स्क्वायर। ठीक है, यही आपका क्या है सोल्यूशन। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि दिया गया है 9x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 3y। तो चलिए इसको देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, टर्म्स को स्प्लिट कर लीजिए। 9x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर उसके आगे हम लोग क्या करेंगे 5y का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो क्या होगा 9x मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, फिर क्या होगा प्लस 5y का मल्टीप्लाई, प्लस 5y का मल्टीप्लाई 4x प्लस 3y। क्लियर, यही है ना जो कि मैंने अभी 6 क्वेश्चन पे हूँ यार, ये तो पता चल ही गया होगा आपको कैसे कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस 9x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर 5x का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ। तो 9x मल्टीप्लाई बाय 4x क्या हो जाएगा 9 4 जा 36 और x मल्टीप्लाई बाय x 36x स्क्वायर। फिर देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। 9x मल्टीप्लाई बाय 3y, तो 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 और x और y का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 27xy। फिर देखिए प्लस और यहाँ पे भी प्लस है तो प्लस ही आएगा। 5y मल्टीप्लाई बाय 4x क्या हो जाएगा 5 4 जा 20 और x और y आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर देखिए यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस ही होता है। 5y मल्टीप्लाई बाय 3y, तो 5 3 से कितना हो जाएगा 15 और y मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा y का स्क्वायर। क्लियर, बस सिंप्लीफाई कर दीजिए। देखिए x स्क्वायर और यहाँ पे y स्क्वायर, तो ये तो ऐड होना नहीं है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कौन सा होगा, यही वैल्यू होगा क्योंकि दोनों सेम वेरिएबल के साथ है। ठीक है, ये सेम फैमिली के दिख रहे हैं। 36x स्क्वायर प्लस 27xy प्लस 20xy, तो ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा प्लस के साथ 47xy प्लस 15y का स्क्वायर, और यही आपका क्या है जी सॉल्यूशन। सॉल्व लिख दे रहा हूँ मैं, और यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 6B का आर.एस. अग्रवाल, क्योंकि ये सारा आपको पता होना चाहिए आर.एस. अग्रवाल का ही मैंने 1 बाय 1 क्वेश्चन को क्या कर रहा हूँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से देख के और कॉपी भर सकते हैं, छाप भी सकते हैं, लेकिन छापने से पहले समझिएगा जरूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। 3m माइनस 4n मल्टीप्लाई बाय 2m माइनस 3n। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या होगा 3m का मल्टीप्लाई 2m माइनस 3n के साथ, फिर क्या होगा माइनस 4n का मल्टीप्लाई 2m माइनस 3n के साथ करेंगे। ठीक है, 3m का मल्टीप्लाई किसके साथ हो जाएगा 2m माइनस 3n। ठीक है, फिर क्या होगा माइनस 4n है, साइन के साथ लेके आएंगे इस वैल्यू को। ठीक है ना, साइन के साथ लेके आएंगे, तो माइनस 4n का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, क्या हो जाएगा 2m माइनस 3n। क्लियर, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 3m मल्टीप्लाई बाय 2m, तो 3 2 क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6m का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और ये 3m मल्टीप्लाई बाय 3n क्या होता है 9nm। ठीक है, फिर देखिए माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस क्या होता है माइनस होगा ना, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ये पड़े है ना। तो देखिए माइनस आ गया 4n मल्टीप्लाई बाय 2m क्या हो जाएगा 8nm, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4n और 3n क्या हो जाएगा ये 12nm, सॉरी 12n का स्क्वायर। क्लियर, फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे माइनस 9nm
और माइनस 8nm। क्लियर हो रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा यहाँ पे क्या करना है। देखिए उधारी कितना था, 9 रुपये था, लॉस में पहले ही था और फिर लॉस हो गया, तो लॉस हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। +12n का स्क्वायर, और ये आपका क्या है, सॉल्यूशन। क्लियर। आज के लिए बस इतना ही, बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।